तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी साथियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पूर्णतः आप लोग के जो प्रश्न वगैरह निकल कर आते हैं ना, उन पर ही आधारित है। सबसे पहला प्रश्न लगातार आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कमेंट बॉक्स में कि सर आचार संहिता वगैरह खत्म हो गई है क्या, इसी के साथ क्या भर्तियों की यानी कि उनको नोटिफिकेशन जारी होने की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी के साथ देखिएगा, चूंकि यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि आचार संहिता वगैरह खत्म हो गई है क्या और जो शासकीय कामकाज है वो प्रारंभ हो गई है क्या, उसी के साथ एक प्रश्न उठना जायज होता है कि क्या हॉस्टल वार्डन एवं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, जिसके लिए जो शुरुआती प्रक्रिया बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है, उसका एग्जाम डेट्स वगैरह जल्द से जल्द जारी हो सकते हैं क्या, या फिर कब तक जारी होगा, ये प्रश्न लगातार उठ रहा है। इस पर भी डिटेलिंग करेंगे। और साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सर आरआई, पटवारी, अमीन, शिक्षक महाभर्ती, इन पर लेटेस्ट अपडेट वगैरह क्या है। तो इन समस्त मुद्दों पर काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि आपको वीडियो को भर भर के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो के पीछे काफी मेहनत होती है और वो भी आप लोगों के लिए करते हैं। तो आप लोग से एक छोटे से योगदान की आशा हम लोग जरूर रखते हैं। तो चलिएगा, इन पर चर्चा वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो लगातार आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहा था वह यह था कि सर आचार संहिता वगैरह खत्म हो गई है क्या। तो एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वर्तमान में जो इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं ना, ये लोकसभा इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस वगैरह हैं। तो देखिएगा, लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि आपके क्षेत्र का यानी कि आपके क्षेत्र में जिन फेजेस में इलेक्शन वगैरह पूर्ण हो गए हैं, उसका कतई मतलब ये नहीं होता कि पूरा जो आचार संहिता वगैरह खत्म हो गया है। देखिएगा, आपके क्षेत्र का फेज खत्म हुआ है ना, लेकिन अभी भी देखिए कई क्षेत्र, कई जो प्रदेश वगैरह है, कई राज्य वगैरह है, वहां पे इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं। तो जब भारत के समस्त राज्यों में जो इलेक्शन की प्रक्रिया है पूर्ण हो जाएगी और उसके पश्चात ये जो पूरा इलेक्शन चला है इसके रिजल्ट वगैरह जब जारी हो जाएगा, उसके पश्चात ही आचार संहिता वगैरह खत्म होता है। तो मान के चलिए अगले महीने जून महीने के 4 या 5 तारीख को आचार संहिता वगैरह एक्चुअल में खत्म होने वाले, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या भर्तियों के लिए उल्टी गिनती वगैरह शुरू हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं, ये चीज देखिएगा बिल्कुल जायज है कि अब भर्तियों के लिए उल्टी गिनती वगैरह प्रारंभ हो गए हैं, यानी कि भर्ती से संबंधित अपडेट सुनने के लिए उल्टी गिनती वगैरह प्रारंभ हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा एट प्रेजेंट जो है हमारे स्टेट में जो इलेक्शन के सारे फेजेस हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। तो एट प्रेजेंट स्टेज देखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि कोई नवीन भर्ती वगैरह जारी होगी, क्योंकि देखिएगा कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस को प्रभावित करता है। तो आचार संहिता इसी के तो लगाया जाता है ना कि आप कोई भी प्रलोभन वगैरह नहीं दे सकते। तो देखिएगा उस पर्टिकुलर कंडक्ट को फॉलो करती है। हो सकता है कि वर्तमान में कोई नवीन भर्ती ना जारी हो, लेकिन जो पुरानी भर्ती है, जिनकी शुरुआती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, फॉर्म फिलिंग वगैरह हो चुका है, उनके लिए तो प्रक्रिया एट प्रेजेंट आगे बढ़ सकती है ना। और देखिएगा जैसा सुनने को मिला है, देखिए जो स्टेट की अलग अलग बॉडीज होती है, एजेंसीज वगैरह होती है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, सुनने को मिला है कि उनके द्वारा देखिए जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वगैरह है ना, उनको प्रस्ताव वगैरह भेजा गया है कि सर हमें परमिशन चाहिए कि इन पर्टिकुलर भर्तियों की हम लोग प्रक्रिया वगैरह आगे बढ़ा सकें। और देखिएगा वर्तमान डेट में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह हैं स्टेट के, जो देखिएगा इतने दिन इंगेज थे इलेक्शन के प्रोसेस को लेकर, वो भी अब फ्री हो चुके हैं। तो प्रक्रिया जरूर आगे बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा वर्तमान के डेट में परमिशन वगैरह दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। यदि दे दिए गए तो देखिएगा जो पुरानी भर्तियां वगैरह है ना, उनके लिए मान के चलिए एग्जाम डेट्स वगैरह आपको ये जो पर्टिकुलर मई महीना है ना, इसके एंड से भी मिलना शुरू हो सकता है। अन्यथा मान के चलिए आपका एग्जाम्स वगैरह कब होगा, जो पुरानी भर्तियों के लिए संभवतः जुलाई महीने के जो लास्ट वीक है ना, तब से वो प्रारंभ हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त महीने से प्रारंभ हो सकता है। इस आधार पर देखिएगा आप लोग को तैयार रहना है, प्रिपरेशन करना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ देखिएगा आप लोग का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार निकल कर आ रहा था कि सर ये जो हॉस्टल वार्डन भर्ती हो गई, प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती हो गई, इनके लिए सारे प्रोसेस तो पूर्ण हो गए हैं, तो उनका एग्जाम डेट्स वगैरह क्या होगा। तो अभी मैंने आपको इससे संबंधित उत्तर वगैरह दिया है कि मान के चलिए यदि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वगैरह परमिशन दे देता है ना,
तो इस महीने के एंड में भी वो चीज प्रारंभ हो सकती है। हालांकि गुंजाइशें बहुत कम है, संभवतः मान के चलिए, मैं लगातार ये चीज कह रहा हूँ कि जो आपका हॉस्टल वार्डन है और जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है ना, इनके लिए एग्जाम डेट्स वगैरह आपको संभवतः जुलाई महीने के लास्ट वीक से ही मिलना प्रारंभ होगा, क्योंकि 21 तक तो सेट का ही एग्जाम है। तो उसके पश्चात जो आखिरी हफ्ता है वही वेकेंट रहता है। तो जुलाई महीने के लास्ट वीक से ही आपका जितना भी पेंडिंग वैकेंसीज है उनके लिए एग्जाम डेट्स वगैरह मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। तो इस आधार पर आपको प्रिपरेशन वगैरह करना है। इसके अलावा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहा था कि सर जो नवीन भर्तियां हैं जैसे कि आरआई हो गया, पटवारी हो गया, अमीन पटवारी, शिक्षक महाभर्ती जो बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, इनसे संबंधित क्या अपडेट्स वगैरह है। तो देखिएगा, अपडेट्स तो मैं रेगुलर बेसिस में आप लोग को देते रहता हूँ चैनल में, वो भी डॉक्यूमेंट बेस्ड ही देता हूँ। अभी कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछे कि इनके लिए नोटिफिकेशन वगैरह संभवतः कब तक आ सकता है, जो रिसेंट अपडेट्स वगैरह देख रहे हैं उसके आधार पर नोटिफिकेशन वगैरह कब तक आ सकता है, तो मैं बता दूं आरआई और पटवारी, क्योंकि राजस्व विभाग एक्टिव हो गया है तो इसीलिए आरआई पटवारी का संभवतः मान के चलिए आपको नोटिफिकेशन वगैरह वही सितंबर अक्टूबर के दौर में आ सकता है। अमीन पटवारी का भी वही लग रहा है सितंबर माह में, क्योंकि उस पर्टिकुलर विभाग में जो बाकी बचे पद रहते हैं, सब इंजीनियर और बाकी के मानचित्रकार और दुनिया भर के जो पोस्ट रहते हैं, उनको लेकर देखिए पेपर में ही आया हुआ था कि अगस्त सितंबर माह तक जो है उनके लिए नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। तो उसी को देखा देखिए, हालांकि मैंने बहुत पहले ही आपको इसके संबंध में बता दिया था कि अमीन पटवारी सितंबर तक आ सकते हैं, तो मान के चलिए वही सितंबर वाले माह में या फिर अक्टूबर वाले माह में अमीन पटवारी भी देख पाएंगे। और इसी के साथ जो शिक्षक महाभर्ती है उसके लिए भी नोटिफिकेशन वगैरह संभवतः वही सितंबर अक्टूबर दौर में ही आएगा, क्योंकि उसके लिए एक सीधा सीधा कैलकुलेशन बैठता है कि टेट एग्जाम पूर्ण होना, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है। जब आप शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन वगैरह फिलअप करेंगे ना, तो आपको क्लॉज पूछा जाता है कि टेट क्वालिफाइड है या नहीं। तो भाई पहले उसके रिजल्ट तो आ जाए, तभी तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर पाओगे ना शिक्षक भर्ती का। तो मान के चलिए ये जो अगस्त माह है तब तक इसका टेट वगैरह क्लियर हो जाएगा, यानी कि उसके रिजल्ट वगैरह जारी हो जाएंगे, और उसके पश्चात यही सितंबर अक्टूबर के दौर में आपका जो शिक्षक महाभर्ती है उसके लिए नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो जाएगा। अब संख्या कितनी बड़ी होगी शिक्षक भर्ती की वह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना लगभग श्योर शॉर्ट मान के चलिए नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। अब देखिएगा, इसी बीच जो शिक्षक भर्ती है या फिर उससे संबंधित छात्र हैं, यानी कि बीएड वर्सेस डीएड वाले छात्र हैं, उनसे संबंधित बहुत बड़ा अपडेट वगैरह थोड़ा समय पहले ही निकल कर आया है। दरअसल देखिएगा, आप सभी जानते हैं ये जो पूरा माजरा है ना बीएड वर्सेस डीएड वाला, इसमें एक नए प्रकार का ट्विस्ट आ गया है। 2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो बीएड वाले छात्र हैं जो एज ए असिस्टेंट टीचर कार्यरत थे स्कूल शिक्षा विभाग में, जिनके ऊपर वर्तमान डेट में तलवार लटक रही है नौकरी जाने की, उनके द्वारा देखिएगा रिलीफ प्राप्त करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा एसएलपी वगैरह लगाया गया था। इसके संबंध में 2-3 दिन पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचना वगैरह दी थी। वर्तमान के डेट में देखिएगा जो अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार उनका एसएलपी वगैरह जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, और देखिएगा उनकी सुनवाई की तारीख भी निर्धारित कर दी गई है, यानी कि 17 मई 2024 इसी फ्राइडे को, परसों के डेट में इनका देखिएगा उस पर्टिकुलर मैटर पर सुनवाई वगैरह होना है। तो देखते हैं क्या होता है। जो लेटेस्ट अपडेट वगैरह होगा उसको आपको सबसे पहले साझा की जाएंगी। बाकी साइड में उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, हम जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो कि आप लोग जानना चाहते थे, मैंने उसको डिटेल में साझा करने की कोशिश की है। आशा करूंगा कि वीडियो का कंटेंट वगैरह आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, और भर भर के शेयर भी करते हुए जाएगा, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज पहुंच सके, हमारी जानकारियां पहुंच सके और उनका भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।